नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजत समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करते हैं और इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं, प्रदेशवासियों से किया उनके सिद्धांतों और विचारों का अनुसरण करने का आह्वान। जोधपुर की ग्राम पंचायत नांदड़ी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, संसदीय कार्य मंत्री बोले प्रदेश सरकार कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कटिबद्ध। अजमेर के जेएलएन अस्पताल को मिलेगी अत्याधुनिक मशीनों की सौगात, क्षेत्र की जनता को मिलेगा चिकित्सा सुविधाओं का लाभ। 12 जिले में खोला गया बर्तन बैंक, ग्रामवासियों को उचित दामों पर मिल सकेंगे बर्तन। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री शर्मा ने कहा कि महान विचारक, समाज सुधारक, विधिवेता और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। डॉक्टर अंबेडकर ने सदैव सामाजिक न्याय और समानता के लिए अपनी आवाज उठाई और समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकार भी दिलवाए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने अपने संपूर्ण जीवन में कड़ी मेहनत से जो सफलता प्राप्त की वह आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन नागरिक अधिकारों के रक्षक, संसदीय शासन प्रणाली के समर्थक, महिला अधिकारों के अग्रदूत और अस्पृश्यता मिटाने के रूप में हम सभी के लिए प्रेरणापुंज है। बाबा साहेब ने कानून, शिक्षा, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के लिए संघर्ष कर उनका उत्थान भी सुनिश्चित किया। श्री शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब का संविधान निर्माण के जरिए समता मूलक समाज के निर्माण और भारत को प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में अतुलनीय योगदान रहा है। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर की पंचायत समिति मंडोर की नांदड़ी गांव पंचायत मुख्यालय पर रविवार को 61 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत नवनिर्मित भवन का विधिवत रूप से फीता काटकर लोकार्पण किया। और इसी दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कटिबद्ध होकर लगातार कार्य कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि गरीबी मुक्त राजस्थान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारंभ की गई है। प्रथम चरण में 5000 गांव में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वामित्व योजना के इस वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे भी वितरित किए जाएंगे। सिरोही जिले के मानपुर आबू रोड में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये मूर्ति लोगों को समाज की भलाई के लिए काम करने और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगी। बात अब अजमेर की, जहां विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने जेएलएन अस्पताल में नई अत्याधुनिक मशीनों का उद्घाटन किया। और इसी दौरान श्री देवनानी ने बताया कि अजमेर का जेएलएन अस्पताल राजस्थान का पहला अस्पताल है जहां स्पीकर हेल्प डेस्क बनाई गई है। इसकी मदद से मरीजों और उनके परिवारजनों को कई सुविधाएं भी मिल रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। लूणी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ CSR फंड से कई तालाबों की खुदाई कर उनकी जल भंडारण क्षमता भी बढ़ाई गई है। इसी के तहत फीच गांव के डूंगर तालाब का केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दौरा किया और विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इसी मौके पर हुए सामुदायिक संवाद कार्यक्रम में मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि लूणी क्षेत्र के 10 गांव के तालाबों में जल संग्रहण और कैचमेंट एरिया को बेहतर बनाने के लिए काम भी किया गया है। 12 जिले के अंतर क्षेत्र में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने पलसावा गांव के सरकारी सीनियर स्कूल में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। और इसी मौके पर मंत्री श्री दिलावर ने कहा कि बच्चों को खेल के मैदान में जाकर फुटबॉल जैसे खेल खेलने चाहिए, इससे बच्चों का शरीर स्वस्थ और ताकतवर बनेगा। 12 जिले में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक नई योजना शुरू की गई है। अब शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों में गाँव की ग्राम पंचायत से कम दामों में बर्तन मिल सकेंगे। इस योजना की शुरुआत पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सभी गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाना चाहती है और इसी के तहत हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक भी खोला जाएगा, जिससे लोग प्लास्टिक की पत्तलों की जगह स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसी के लिए सरकार हर ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए भी देगी। बीकानेर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने
सरदुलगंज स्थित अपने आवास पर जन सुनवाई की और इसी दौरान जिले के अलग अलग इलाकों से आए लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। ग्रामीणों ने पानी, बिजली, सड़क अतिक्रमण हटाने, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में खाली पदों पर कर्मचारी की नियुक्ति जैसी मांगे मंत्री के सामने रखी। मंत्री श्री सुमित गोदारा ने इन समस्याओं को सुनकर तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को फोन पर जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम जनता की भलाई के लिए कई योजनाएं चला रही है और सभी पात्र लोगों को इनका लाभ भी मिलना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति पीछे ना रहे और सभी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। राजस्थान में सबको निर्देश है, किसी तरह पेयजल संबंधी समस्या ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को नहीं आनी चाहिए। उसके लिए अधिकारियों को उन्होंने पाबंदी की है और लगातार हम जन प्रतिनिधियों को भी कहें कि किसी तरह क्षेत्र में पेयजल की समस्या नहीं आनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत और सुमेरपुर के विधायक ने बताया कि हमारी सरकार को बने 14 महीने हो चुके हैं और इसी दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 2 बजट पेश किए हैं और दोनों ही बजट में हर विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगातें दी गई हैं। पहले बजट के 80% से ज्यादा काम भी पूरे हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 13-14 महीने हुए हैं और 13-14 महीने के अल्प कार्यकाल में ही 2 बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किए और बजट में सभी तरह के काम, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, पेयजल, सारे जो समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा है, किसान, मजदूर, गरीब, युवा, बेरोजगार, सबके हितों के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है और बजट की क्रियान्विति के संबंध में भी बहुत जल्दी से त्वरित गति से कार्रवाई चल रही है। अभी जैसे इस वर्ष जो अभी गर्मी का मौसम आने वाला है और गर्मी के मौसम को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल जिन गांवों में हैंडपंपों की ज़रूरत है, जहाँ पर ट्यूबवेल की ज़रूरत है, जहाँ कोई स्पेशल सोर्स है, कुआं बावड़ी है, उनको ठीक करके पानी के सोर्स से पैदा करके जनता तक पेयजल, शुद्ध पेयजल पहुँचाने की बात हो, तो इस संबंध में भी बहुत सारा बजट दिया है और कई स्कीमें स्वीकृत भी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 8 स्कीमें ऐसी जो स्वीकृत भी हो गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीकानेर की जनता को जल्दी एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जयपुर के सेंट्रल पार्क की तरह अब बीकानेर में भी एक बड़ा और खूबसूरत पार्क बनाया जा रहा है। ये पार्क बीकानेर शहर से थोड़ी दूर पर रिडमलस्थल पुरोहितान गाँव में बनाया जाएगा। जी हाँ, इसी के लिए 382 बीघा जमीन पर काम भी शुरू हो गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ सागर पार्क और बाटी का पार्क बनाए जाएंगे। पार्क के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। करौली जिले के ऐदलपुर गांव में पारंपरिक लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम कन्हैया दंगल का भव्य आयोजन हुआ और इसी कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये दंगल पूर्वी राजस्थान के गांव में होने वाला एक खास सांस्कृतिक आयोजन है जिसमें कुश्ती नहीं होती बल्कि गीतों के जरिए प्रतियोगिता होती है। कोटा के टीवीएस सर्किल के पास संविधान पार्क बनाया जाएगा और इसी के लिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कोटा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ उस जगह का निरीक्षण भी किया और इसी दौरान बिरला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संविधान पार्क के लिए एक पूरा प्लान भी तैयार किया जाए। बिरला ने कहा कि देश का संविधान पार्क दुनिया में अलग होना और कोटा में बनने वाला ये पार्क लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करेगा। कोटा बूंदी लोकसभा के अंदर ये संविधान पार्क आने वाली पीढ़ियों को संविधान के बारे में जानकारी, संविधान में प्रदत्त करते हुए दायित्वों के बारे में जानकारी और किस तरीके से भारत के संविधान बनाते समय उन महान विभूतियों ने योगदान दिया। एक लंबी चर्चा, संवाद किया, एक अनुच्छेद पर व्यापक चर्चा हुई और किस तरीके से भारत का लोकतंत्र कितना जीवंत लोकतंत्र था कि आज भी उस जीवंत लोकतंत्र की प्रभाव को हम देख रहे हैं और इसलिए संविधान पार्क आने वाली पीढ़ियों को योगदान भी देंगे। वह बाबा साहब अम्बेडकर, जिनमें संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनके जीवन दर्शन, उनके विचार, उन्होंने जीवन के अंदर आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों के अंदर जो विचार दिए, उन विचारों से आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। इसलिए भारत का संविधान केवल हमारा मार्गदर्शन नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक उचित समय में उचित दायित्व को निभाते हुए देश को आगे बढ़ाने में, अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाने में प्रेरणा देगा। संविधान पार्क में जहां पर डिजिटल का स्वरूप का भी उपयोग करेंगे ताकि संविधान की डिबेट को सुन सके,
हर अनुच्छेद पर, हर विषय पर कितनी लंबी चर्चा हुई थी, लंबी क्या उस समय का दृष्टिकोण था, और उस समय के दृष्टिकोण और आज के दृष्टिकोण एक जैसा दृष्टिकोण है। उस समय कितना विद्वान लोग थे जिन्होंने ये सोचा, विचार किया, और आने वाले भविष्य में भारत की लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, उस लोकतंत्र को एक नया दिशा दी। और आज मुझे गर्व के साथ कह सकता है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान भारत का है और दुनिया में सबसे सशक्त लोकतंत्र है, जहां सबको मताधिकार है, जहां लिंग भेद के आधार पर मताधिकारों का विभाजन नहीं किया, गरीब से गरीब व्यक्ति का भी एक वोट है और बड़े से बड़े व्यक्ति का भी एक वोट है। तो एक वोट से देश की, राज्य की सत्ताओं को चुन सकता है। ये ताकत और सामर्थ्य दिया है तो संविधान ने दिया है। कोटा दौरे पर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वैसाखी पर्व के दिन आगमगढ़ साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेका। उन्होंने वैसाखी के मौके पर संगत को शुभकामनाएं दी। इसी दौरान गुरुद्वारा साहिब की तरफ से उन्हें सरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। बिरला ने संगत के साथ बैठकर लंगर का स्वाद भी लिया। उन्होंने कहा कि वैसाखी के दिन लोग गुरुद्वारों में आकर प्रार्थना करते हैं और आज उन्हें यहाँ आने का सौभाग्य मिला। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर 2 दिन के दौरे पर शेखावाटी क्षेत्र में रहीं। पहले दिन उन्होंने खाटू श्याम जी के दर्शन किए और दूसरे दिन सालासर बालाजी के दर्शन किए। इस दौरान डॉक्टर भोयर और विधायक श्री राजेंद्र भांबू के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस बातचीत में डॉक्टर भोयर ने भजनलाल सरकार और झुंझुनू जिले के विकास के लिए किए जा रहे कामों की सराहना की। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री और सांसद श्री भूपेंद्र यादव का सांसद संपर्क संवाद यात्रा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जन सुनवाई में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे और कई लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। आज अलवर सांसद महोदय का संपर्क एवं संवाद जनता से जो कार्यक्रम था, वो बहुत शानदार कार्यक्रम था। एक अनूठी पहल है। अब तक जो भी सांसद बनते थे, जीतने के बाद जनता से नहीं मिलते थे, उन्होंने इसको एक अभियान बना के और अलवर लोकसभा क्षेत्र में लागू किया है, जिसको उन्होंने पृथ्वीपुरा से आज शुरुआत की है। और इसमें भजनलाल सरकार की और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं के बारे में जनता को, अधिकारी जनता के बीच आके बता रहे हैं, जिससे आम जनता जो इन योजनाओं के बारे में अनभिज्ञ है उनको भी इसका मालूम चलता है और ये लाभ मिलेगा जनता को। केंद्रीय मंत्री और अलवर के सांसद श्री भूपेंद्र यादव ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने ग्राम पंचायत बामबोली और उसके आसपास के गांवों में सांसद संपर्क संवाद यात्रा के तहत ग्रामीणों से मुलाकात की। श्री भूपेंद्र यादव ने गाँव के लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारी को उनके समाधान के निर्देश भी दिए। खैरतल के पास किशनगढ़ बास में सांसद संपर्क संवाद और धन्यवाद यात्रा के तहत गांव दोंगड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव ने लोगों से मुलाकात की और उनसे सीधे संवाद करते हुए उनके विचार भी साझा किए। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री वासुदेव देवनानी लगातार क्षेत्र के लोगों को नई नई सुविधाएं दे रहे हैं और इसी के तहत नगर निगम के वार्ड 71 में उन्होंने नाली के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। अपने अजमेर के जेल एंड हॉस्पिटल, जो इस संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और उसमें पूरे संभाग के लोग आते हैं, यहाँ पर सुविधाएं बढ़ें, इस दृष्टि से राज्य सरकार तो अपना काम कर रही है। पूरे यहाँ के विकास के लिए भी इस बार 115 करोड़ रुपए पहले चरण में स्वीकृत किए हैं। देखिए, यहाँ के जो पेशेंट्स आते हैं, जो अटेंडेंट्स आते हैं, उनकी सुविधाएं बढ़ें, उस दृष्टि से अभी कुछ दिन पूर्व ही 1 रुपये में स्वाभिमान भोजन भी शुरू किया। जो व्यक्ति भोजन करेगा उसे ठंडा पानी भी चाहिए। तो मैं समझ, आज जीव सेवा समिति ने अपने महापुरुष संत हृदयराम जी के स्मृति में, उनके याद में, जो यहाँ पे एक कूलर जिसकी कैपेसिटी 5000 लीटर है, उसकी ओर से यहाँ पे लगाया है, जिससे यहाँ पे लोगों को ठंडा पानी, विशेष गर्मी में ठंडा पानी उपलब्ध होगा और जिससे उनके मन की जो दुआएं होंगी वह सब मरीजों को भी ठीक करेगी और लगाने वाले को भी दुआएं देगी। हम सब मिलकर के उन संतों की प्रेरणा से जो कुछ हमने एक पुण्याई का काम कर रहे हैं, मैं ऐसे पुण्याई का काम हम करते रहें। वैसे भी जीव सेवा समिति ने कई जगह शहर के अंदर जल मंदिर बना रखे हैं, वह मंदिर लगातार आज भी काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उससे लोगों का जब प्यास बुझती है तो उनके मन से दुआएं और आशीष भी निकलता है।
जीव सेवा समिति आगे बढ़ती रहे, जनता की सेवा करते रहें। मैं इनके जगदीश बच्चानी इनकी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सीएम श्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि जनता को किसी भी तरीके की परेशानी न हो और इसीलिए सभी जनप्रतिनिधियों को लोगों की समस्याएं सुनने, उन्हें हल करने के निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में अजमेर जिले के मसूदा से विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कानावत हर दिन सुबह और शाम अपने निवास पर लोगों की जन सुनवाई कर रहे हैं। वे लोगों से मिलकर उनकी परेशानियां सुनते हैं और तुरंत समाधान के कार्रवाई के भी निर्देश देते हैं। माननीय भजनलाल जी के आदेशानुसार हमारे मसूदा विधानसभा में जो विकास के नए आयाम पैदा हुए हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, काम की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। आप चाहे चिकित्सा विभाग में देख लो, शिक्षा विभाग में देख लो, सड़क निर्माण में देख लो, पानी के डिपार्टमेंट में देख लो, आप जिस क्षेत्र में जाएंगे काम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही। भरतपुर में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री भास्कर सावंत ने जलदाय विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने भरतपुर संभाग के अधिकारियों से मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं से जुड़े कामों की जानकारी ली और उनकी प्रगति को देखा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम तेजी से पूरे किए जाएं ताकि लोगों को जल्द से जल्द योजनाओं का लाभ मिल सके। आज भरतपुर संभाग के जितने भी पीएचडी के अधिकारी है, एक्सियन एंड अबाव, उनके साथ रिव्यू किया जा रहा है। मुख्य रूप से 2-3 मुद्दे पे बात हो रही है। अभी ग्रीष्मकालीन समस्या जो आएगी पानी की सप्लाई के, इसलिए बजट में स्वीकृति जो दी गई है वो काम स्टार्ट हुए क्या नहीं, वो ट्यूबवेल खोदे गए क्या नहीं, उसकी कमीशनिंग की गई क्या नहीं, इसका एक रिव्यू किया गया है। इस रिव्यू में भरतपुर संभाग की प्रोग्रेस जो है फिसड्डी पाई गई है। सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में कौन अधिकारी किस प्रकार की प्रगति करेगा, इसकी कमिटमेंट ले ली है। इस प्रकार के कमिटमेंट के अनुसार अगर वो काम नहीं करते तो उनके अगेंस्ट निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर उदयपुर के जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने जिले के सभी एसडीएम को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि एसडीएम अपने अपने क्षेत्र के गांव और ढाणियों में जाकर पानी की समस्याएं देखें और उनका समाधान करें। इसी के तहत एसडीएम श्री सत्यनारायण बिश्नोई ने ग्राम पंचायत बंजारिया और खाड़ी ओबरी में जाकर पानी की स्थिति का निरीक्षण किया। बात डीग की, जहां वृद्धजन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म और डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह मुख्य अतिथि थे और इसी मौके पर मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने लोगों को संबोधित करते हुए जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की भी अपील की। समाज राजस्थान के सभी सम्मानित सदस्यगण और उनकी जिला शाखाओं के अधिवेशन चल रहे हैं। आज डीग जिले का अधिवेशन मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा पेंशनर समाज के सभी पदाधिकारियों को, सदस्यों को, इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने अपनी कुछ बातें भी रखी हैं और मैंने आग्रह किया है कि पेंशनर समाज के लोग हमारी सामाजिक क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। प्रदेश की सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए गए विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यों में सहभागी बनकर आप ग्राम स्तर पर, शहर निर्माण स्तर पर लोगों को लाभान्वित करने का काम कर सकते हैं। आपका एक बहुत बड़ा सम्मान है। मैंने बधाई देते हुए अपील की और शहर उन्होंने स्वीकार किया है कि सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति में पेंशनर समाज अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उनको क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान करेगा। लाभार्थियों को लाभान्वित कराने के लिए संबंधित से संपर्क करने का काम करेगा और हम सब मिलकर राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के सपने को पूरा करेंगे। झुंझुनू में जेल प्रहरी सीधी भर्ती की परीक्षा 2 पारियों में शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई। दूसरी पारी में पहले के मुकाबले ज्यादा जोश और उत्साह देखा गया। ये परीक्षा झुंझुनू जिला मुख्यालय के 34 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। तारानगर के टीबी मरीजों को अब जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब तारानगर के सरकारी अस्पताल में ही टीबी की जांच शुरू हो जाएगी। पीएमओ डॉक्टर मोतीलाल सोनी ने बताया कि राज्य सरकार ने करीब 25 लाख रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक जांच मशीन दी है। इस मशीन से मरीज की बीमारी की पूरी जानकारी मिल जाएगी और उसी के मुताबिक दवाई भी दी जा सकेंगी। चूरू जिले के घांगू गांव में शहीद हवलदार श्री लखू सिंह राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक नया पुस्तकालय कक्ष बनाया गया। इसका उद्घाटन शनिवार को सरपंच श्रीमती विमला देवी की अध्यक्षता में विधायक श्री हरलाल सहारण ने किया। इस कार्यक्रम में शिक्षिका श्रीमती मधु फगेड़िया के निर्देशन में छात्राओं ने सुंदर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। भजनलाल सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में अब किसानों को डिग्गी
फार्म पॉन्ड और सिंचाई पाइपलाइन जैसे काम भी पूरे करने के लिए 3 महीने का और समय मिलेगा। ये छूट साल 2024-25 की कृषि योजनाओं के तहत मिलेगी। कृषि आयुक्त ने बताया कि सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि किसान इन योजनाओं का पूरा लाभ ले सके और बिना किसी परेशानी के अपना काम पूरा कर सके। इससे खास तौर पर उन किसानों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पाए थे। बालोतरा में सेवा सप्ताह पखवाड़ा की शुरुआत हो गई और इसी मौके पर स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, जिसमें विधायक समेत अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने नगर परिषद में स्थित अंबेडकर प्रतिमा, पार्क और सड़कों पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता का भी संदेश दिया। विधायक श्री अरुण चौधरी ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम सब के लिए आदर्श हैं। उन्होंने समाज में समानता और भाईचारे के लिए जो काम किए हैं उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। सम्मान्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो जीवन का सपना रहा, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया वर्षों तक, समानता के लिए, समरसता के लिए, सुशिक्षा के लिए, तो यही उनके जो जीवन के लक्ष्य रहे हैं, वो उसी के तहत इनके सम्मान के रूप में हम पूरा पखवाड़ा चलाते हैं। उस पखवाड़े के अंदर स्वच्छता, समरसता के भाव को लेकर के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, संगोष्ठियाँ आयोजित होती है। हमारे यहाँ पर संगोष्ठी का एक कार्यक्रम होगा और हम अंबेडकर जी का दीपोत्सव के द्वारा भी कार्यक्रम रख रहे हैं, जिनको भारत रत्न से सम्मानित हमारी ही सरकार ने किया। हमारी सरकार जिस संवेदनशीलता से, जिस महापुरुषों की जीवनी का चित्रण जनता के सामने करने का भाव रखती है कि ऐसे महापुरुषों को लोग पढ़े, समझे, उनसे कुछ सीखे और देश में ऐसा भाव बना रहे, इसी के लिए हमारी पार्टी जो है निरंतर कार्यरत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का असर अब गाँव में भी दिखने लगा है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। बयाना उपखंड की ग्राम पंचायत ब्रह्मबाद और बंद बारेठा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अब 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी गई है। इससे गांव के लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा। पीएससी के लिए पहले एम्बुलेंस नहीं थी, अब एम्बुलेंस मिली है तो उससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। पहले बाहर से एम्बुलेंस आती थी, लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन अब तुरंत कॉल करने पर सुविधा उपलब्ध हो जाती है। भजनलाल सरकार ने ये बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की है ग्रामीण वासियों के लिए। हमारी भजनलाल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले क्या है कि एम्बुलेंस बयाना से बुलाई जाती थी, अब हमारे ग्राम पंचायत ब्रह्मबाद के अंदर एम्बुलेंस सुविधा है और हर किसी के लिए काम आती है। कोई भी पेशेंट के लिए तुरंत फ़ोन करते तो तुरंत सुविधा उपलब्ध है एम्बुलेंस की। हमारे चिकित्सा अधिकारी भी बहुत बढ़िया हैं, तुरंत मतलब क्या है कि दवाइयों का अच्छी तरह से मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। बूंदी जिले के हिंडोली क्षेत्र की महिलाएं अब राजीविका योजना के जरिए रोजगार पाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये महिलाएं न सिर्फ खुद पैसा कमा रही हैं, बल्कि अपने परिवार को भी मजबूत बना रही हैं। भरतपुर में जिला स्तरीय सिटी लेवल कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई और जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने की। बैठक में RUIDP के तहत चल रहे आने वाले विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि शहर में सीवरेज से जुड़े काम अच्छे तरीके से और तय समय में पूरे किए जाएं ताकि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। ये सिटी लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होती है। RUIDP के जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं शहर के अंदर, उसमें हर तीसरे महीने के बाद में सिटी लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होती है। तो आज इसमें जो RUIDP फेज़ 4 के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे सीवर लाइन का है, शहर की ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, जैसे गंगा मंदिर का ब्यूटिफिकेशन हुआ, आपके टाउन हॉल का ब्यूटिफिकेशन है, कुंड हाउस का ब्यूटिफिकेशन है, इन सारों की समीक्षा की गई थी। और इसके अलावा साथ में एक विशेष ये सैंक्शन एजेंडे पास किए गए हैं कि इसमें जितनी भी RUIDP में सेविंग हो रही है, उस सेविंग से एक तो जो STP का ट्रीटेड वाटर है उसका रीयूज का प्लान पेश किया गया था, जिसको स्वीकृत किया गया। इसके साथ सेविंग में से हमारा जो शहर के जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, जैसे गंगा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, उनके आसपास का जो एरिया है, उनके चारों तरफ की जो दुकानें हैं, उनका फसाड एक जैसा करने के लिए, उसको एक हेरिटेज लुक देते हुए उसको तैयार करने के लिए पैसे सैंक्शन किए हैं, जिससे कि शहर का जो भी हेरिटेज भवन है उसके चारों तरफ जो बिल्डिंग्स हैं, आमने सामने की बिल्डिंग है, वो सुंदर हेरिटेज लुक देते हुए उनका फसाड चेंज किया जाए। इसी 2 एजेंडों के साथ में रिव्यू किया गया प्रोजेक्ट का, जिसमें लगभग सारे प्रोजेक्ट RUIDP फेस है, अच्छी प्रोग्रेस में है। थोड़ा सीवरेज का धीमा है, बट नाउ उसकी प्रोजेक्ट अच्छी आ गई है। एक शालिग्राम कुंडा का जो प्रोजेक्ट है वो किसी कारण से पीछे है, तो बाकी सब प्रगति अच्छी है। इस पद्धति से एक रूपता आना बहुत ज़रूरी है।
हम देख रहे हैं कि भारतीय सरकार, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार इस प्रकार से एक रूपता ला करके व्यापारियों के लिए इनडायरेक्ट फ़ायदा दे रही है। हम उदाहरण के लिए अयोध्या में देख लें, बनारस में देख लें, ठीक है शुरू में कष्ट होता है व्यापारी को, लेकिन इसका फ़ायदा व्यापारी को ही होगा। लेकिन इसमें मेरा केवल एक कहना ये है कि जो व्यापारी कार्ड दे, जिससे कि व्यापारी के परिवार को कोई कष्ट ना हो, लेकिन ये एक रूपता करना बहुत अच्छी बात है, जिससे भरतपुर का भी विकास होगा और यहाँ पर व्यापार और पर्यटक दोनों बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में शुरू की गई गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना आज गांव के पशुपालकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत अब तक लाखों परिवारों को आर्थिक मदद मिल चुकी है। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड में इस योजना का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ के किसान बड़ी संख्या में योजना का लाभ ले रहे हैं। पशुपालकों का कहना है कि पहली बार उन्हें बिना किसी झंझट के इतनी बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना बहुत ही अच्छी योजना है। सरकार इसकी अच्छा कदम उठाया है, इससे किसानों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा और अच्छा है। इससे किसान समृद्ध होंगे और उनको पशुपालन में अच्छा लाभ मिलेगा। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो बहुत ही अच्छी कारगर साबित हो रही है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव की चेतावनी दी है। जी और इसी के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जोधपुर के सबसे बड़े अस्पताल मथुरा दास माथुर अस्पताल में गर्मी से प्रभावित मरीजों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान और भी अधिक बढ़ेगा, जिससे हीट स्ट्रोक यानी कि ताप घात के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में विशेष तैयारियां की गई हैं ताकि मरीजों को तुरंत और बेहतर इलाज मिल सके। प्रतापगढ़ जिले की अरुणोद कृषि उपज मंडी में इस साल पहली बार एफसीआई द्वारा गेहूं खरीद के लिए समर्थन मूल्य केंद्र शुरू किया गया है। इससे किसानों को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजना के तहत फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि अब वे अपनी फसल अच्छे दाम पर बेच पा रहे हैं। खरीद केंद्र अरुणोद इस बार पहली बार ही स्थापित किया गया है सरकार के द्वारा। ये 25 मार्च से शुरू हुआ है। अभी तक 120 किसानों से लगभग 920 MT गेहूं की खरीद की जा चुकी है। किसान को पेमेंट 48 घंटे में उनके जन आधार से जुड़े हुए बैंक अकाउंट में कर दिया जा रहा है। ये ही प्रक्रिया 30 जून तक लगातार चलेगी। किसान इसमें काफ़ी अच्छी रुचि दिखा रहे हैं। वह काफ़ी अच्छे पंजीयन भी लगभग 300 के आसपास पंजीयन हो चुके हैं। वह लगातार किसानों को फ़ायदा भी मिल रहा है, किसान रुचि भी दिखा रहे हैं। इस प्रकार से मैं तो ये कहूँगा कि और भी किसान आएँ और लगातार पंजीयन करवाएँ, जिससे हर किसान को पूर्ण 2575 रुपये की जो रेट है 2425 MSP, वह 150 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला बोनस, यानी कुल मिला के 2575 रुपये किसान के अकाउंट में पर क्विंटल के हिसाब से जाते हैं। धन्यवाद। राजस्थान में गर्मी बढ़ने लगी है और हीट वेव का भी असर पूरे प्रदेश में दिख रहा है। जी हाँ, इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिलों के अधिकारियों को जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दे दिए हैं ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद उदयपुर के जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता और नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश ने तुरंत कदम उठाते हुए शहर में गर्मी से बचाव के लिए खास इंतजाम भी किए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में डूंगरपुर जिले के किसानों को सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जिले में अब तक 2 लाख से ज्यादा फार्मर रजिस्ट्रेशन किया गया है और इन्हें 11 अंकों की खास डिजिटल पहचान भी दी गई है। इस रजिस्ट्रेशन से किसानों को भविष्य में सरकारी योजनाओं और खेती से जुड़ी सुविधाओं का आसानी से लाभ मिल सकेगा। वो आपके माध्यम से सुन रहे हैं कि जो भी किसान हैं जिनका आईडी अभी तक नहीं बना है, वो कृपया करके हमारे कैंप्स में आए और अपना फार्मर आईडी का जो आईडी बनना है वो ज़रूर बनवाएं। पहले जो है फोकस जो पीएम किसान के लाभार्थी हैं उनके लिए रहेगा। जो पीएम किसान के लाभार्थी हैं उनका 100% रजिस्ट्रेशन करवाना है। हमारे ज़िले में करीब 3,05,000 का टारगेट हमें दिया गया है, जिसमें एक्टिव और इनएक्टिव किसान दोनों ही शामिल हैं। तो हमारा प्रयास अभी यही है कि जो पीएम किसान के लाभार्थी हैं उनका 100% रजिस्ट्रेशन करें। संगरिया क्षेत्र में बैसाखी का त्योहार बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। गुरुद्वारों में इस मौके पर खास धार्मिक कार्यक्रम हुए। यह त्योहार सिर्फ फसल पकने की खुशी नहीं दिखाता, बल्कि सिख धर्म के नए साल की शुरुआत का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य में कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लोगों को सिर्फ 8 रुपए में भरपेट और सम्मानपूर्वक खाना मिल रहा है।
सरदार शहर में फिलहाल 3 अन्नपूर्णा रसोई केंद्र चालू है। ये केंद्र कच्चा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कृषि उपज मंडी जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगाए गए हैं। यहाँ दूर दराज से आने वाले मुसाफिर, मजदूर और जरूरतमंद लोग सिर्फ 8 रुपए में एक समय का अच्छा और भरपेट खाना खा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है और हमारी नगर परिषद सरदार शहर में 3 इस प्रकार की वो संचालित है रसोई, और उनमें एक आदमी को 10 रुपये के कम चाय नहीं मिलती और 8 रुपये में भरपेट खाने को मिलता है। और वो भी समय समय पर हम उसकी क्वालिटी की जांच करते रहते हैं और क्वालिटी कंट्रोल भी हम रखते हैं, और आने वाले किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को बहुत सस्ता, सुलभ और स्वस्थ भोजन उपलब्ध होता है। नहीं, ऐसी योजनाएं सरकार को निश्चित रूप से मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये योजना अभी तक चालू कर रखी है, और ऐसी योजनाएं और भी आए तो लोगों को लाभ मिलेगा उसमें। ये राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक फ्लैगशिप योजना है। इसमें मात्र 8 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता है। इसमें गरीब और यात्रीगण जो बाहर से आते हैं, उनको बाहर अगर कोई खाना चाय भी पिए तो उसको 10 रुपये लगते हैं। यहाँ पे 8 रुपये में भरपेट पौष्टिक और गर्म भोजन पूरा सम्मानपूर्वक बिठाई कराया जाता है, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा फिल्टर पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, पूरी सीटिंग व्यवस्था है, टीवी की व्यवस्था है, और अच्छे से सम्मानपूर्वक उनको भोजन करवाया जाता है। भोजन का मेन्यू पर डे अलग अलग होता है। इसमें 6 चपाती फिक्स होती है लगभग, या जिनसे कहते हैं 300 ग्राम भोजन तो चपाती होती है, और चावल, दाल, और चावल की जगह मिलेट्स में और खिचड़ी वगैरह भी बना देते हैं। अचार या चटनी हम साथ में देते ही हैं। स्टाफ यहाँ पे अभी हमारे 5 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 2 लोग खाना बनाने वाले, एक व्यक्ति खाना परोसने वाले और ऑपरेटर वगैरह। ये 5 लोगों का स्टाफ यहाँ पे है। ये राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इसमें गरीबों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। जो आम आदमी जिसको बाहर से कम ये खाना यहीं पे अगर बाहर खरीदें तो 200 रुपये का खाना होता है, जो उसे उन्हें मात्र 8 रुपये मिल जाता है, और हर व्यक्ति होटल अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए बड़ी व्यवस्था है ये। इसके अंदर 8 रुपये में खाना दिया जाता है। इसमें आप भरपेट खाना खा सकते हो। 5 चीज़ें देते हैं इसके अंदर अपन को। चपाती देते हैं, चावल देते हैं, दाल देते हैं, सब्ज़ी देते हैं, अचार भी दिया जाता है। और यहाँ पे मैंने खाना खाया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है खाना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गिर गाय की नस्ल को सुधारने के लिए ब्राजील से लाए गए अच्छे नस्ल के सांडों के वीर्य डोज का वितरण शुरू कर दिया गया है, और अब यह सीमन अजमेर में भी मिल सकेगा। आप सभी को बता दें कि पहली बार ब्राजील से उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले गिर नस्ल के सांडों का फ्रोजन सीमन लाया गया है, जिसे 23 जिलों में वितरित किया जाएगा, जिससे शुद्ध गिर गायों में कृत्रिम गर्भाधान भी किया जा सके। ब्राजील से जो गिर गोवंश के लिए सीमन आयातित किया है राज्य सरकार ने, राज्य सरकार को कुल 2830 डोज मिली है। उसमें से अजमेर जिले को, अजमेर संभाग को 830 डोज हमें प्राप्त हुई है। ये जो सीमन है, ये इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसका जो जिस नर गोवंश का ये सीमन है, उसकी जो मदर है, मादा का जो दूध है, मिल्क यील्ड वो 11,000 से लेकर 14,000 लीटर पर लैक्टेशन है। एक लैक्टेशन हम 305 दिन का जो दूध उत्पादन होता है उसको मानते हैं। तो जबकि अभी जो हम प्रेजेंट में सीमन सप्लाई हो रखा है, उसमें मैक्सिमम जो मिल्क यील्ड है वो है 5400 का। तो इस हिसाब से 2.5 से 3 गुना दूध उत्पादन ज़्यादा होगा, और पशुपालकों को जो गवर्नमेंट की जो सोच है कि उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है, दुगना करना है, उसमें काफ़ी अच्छी प्रगति हासिल होगी अजमेर जिले। 830 डोज कुल आई है संभाग के लिए, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि अजमेर जिले को, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक के लिए आई है ये गिर गोवंश के लिए। उसमें से हम 630 डोज लगभग हम अजमेर के लिए रखेंगे, और 200 डोज बाकी जिलों में सप्लाई करेंगे। राजस्थान में जयपुर के बाद सबसे पहला अजमेर जिला ही है जिसको ये डोज प्राप्त हुई है। हमने मंगवाई है वहाँ से विशेष वाहन भेजकर, जिससे कि यहाँ के जो गिर गोवंश पालने वाले बहुत अच्छे पशुपालक हैं, उनको जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सकें। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों को तय स्पीड से चलाने के लिए गति शक्ति अभियान की शुरुआत की है। जी हां, इसी के तहत पटरियों के घुमाव को कम किया जा रहा है। रविवार को इसी योजना के तहत लाखेरी और इंदरगढ़ स्टेशन के बीच ट्रैक के घुमाव को 1 डिग्री कम किया जा रहा है, ताकि ट्रेन आसानी से और सही स्पीड में चल सके। इस काम के लिए डाउन लाइन पर 5 घंटे का ब्लॉक किया गया।
प्रदेश की भजनलाल सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच देने के लिए कई कदम उठाए हैं। फलौदी जिले के शैतान सिंह स्टेडियम की 4 दीवारी दर्शकों के बैठने की सुरक्षित व्यवस्था, पेवेलियन को छायादार बनाकर इसे रात में क्रिकेट मैच खेलने के लायक बना दिया गया है, जो किसी राष्ट्रीय स्टेडियम से कम नहीं है। जिले के खेल प्रेमी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि राजस्थान में कई सरकारें आई, लेकिन खेलों को सही और महत्वपूर्ण मंच केवल भजनलाल सरकार ने ही दिया है। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।